Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is simple interest and compound interest. हमारा लेक्चर नंबर है ये 3rd। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल पे जाना है, पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 की वीडियो को देखना है, देन इसके ऊपर शिफ्ट होना। लेक्चर 1 में मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की दो टाइपें होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारी 2 लेक्चर हमारे बन चुके हैं, हम 3rd लेक्चर बना रहे हैं इसके ऊपर। आज हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, क्योंकि वर्ड ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। वर्ड ही उसका सिंपल है। तो हमारे पास फॉर्मूले 2 फॉर्मूले टोटल हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला है? इंटरेस्ट इक्वल टू, कहीं लिखते हैं आई पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, कहीं सिंपल आई लिखते हैं। आई स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो कहीं एस आई लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई की तो ब्रांच है ना ये। अगर आप आई लिखो तब भी ठीक है, अगर आप एस आई लिखो तब भी ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई। ये फॉर्मूला आ गया पी प्लस आई। अब हमें क्या कह रहा है? देखो, कहता है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 years। कहता है हमारे पास कुछ मनी है, किसके अकॉर्डिंग? सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जो उसकी अमाउंट है ना वो इतनी है, 815 इन 3 years। 3 years में उसकी जो अमाउंट बनी है ना वो 815 है। ये देखो, पहले होगा फर्स्ट ईयर, हमें पता नहीं फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट है। सेकेंड ईयर कोई आइडिया नहीं, मगर कह रहे हैं 3rd ईयर के बाद जो उसकी अमाउंट है ना वो 815 है। 3rd ईयर में जो उसकी अमाउंट है ना वो 815 है। दैट इज ए। क्लियर है? कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है ना वो 815 है इन 3 year। ये आपका टाइम निकल गया, अमाउंट। अब वो कह रहा है एंड टू ₹854 इन 4 years। और जो अमाउंट है ना 3 year के बाद 815 है, 4 year के बाद कितनी अमाउंट है उसकी? 854। 3 year के बाद जो है उसकी अमाउंट कितनी है? 815। और 4th ईयर के बाद उसकी अमाउंट है दिस 854। तो मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है हर ईयर का। अब फर्स्ट ईयर का हमें पता नहीं कितनी अमाउंट है, सेकंड ईयर का नो आइडिया, 3rd ईयर का आइडिया है कि 3rd ईयर की जो अमाउंट है ना वो इतनी बनती है। तो अमाउंट होता क्या है? जिसमें प्रिंसिपल का मतलब होता है जो पैसा आपने लिया होगा बैंक से और जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करके तब अमाउंट बनी होगी। अब ये 815 और 4th ईयर में आ गया 854। अब 3rd ईयर की अमाउंट भी है, 4th ईयर की अमाउंट भी है, इनका गैप कितना है? जो इसका गैप होगा ना वो आपका इंटरेस्ट होगा। वो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो जो बीच में गैप हुआ उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको आप क्या करो? माइनस करो, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? 39 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 39। क्लियर है? ये आपका इंटरेस्ट बन गया। अब वो कहता है 3 ईयर के बाद जो आपकी अमाउंट है वो इतनी है, 4 ईयर के बाद आपकी अमाउंट इतनी है। कहता फाइंड द सम। सम निकालो। सम हमेशा पी को बोलते हैं, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल को सम बोलते हैं। सम निकालो 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का सम क्या होगा? अब कहता है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। जो इंटरेस्ट है ना फॉर 1 ईयर का वो ये मैंने बता दिया आपको कितना है? 39 होगा, क्योंकि जो गैप होगा उसी को इंटरेस्ट बोलेंगे। अब इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स का क्या होगा? 39। इसका भी 39, दूसरे का भी 39, तीसरे का भी 39। इन तीनों को यहां ऐड कर लो या 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो इसका आंसर होगा वो 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा। 3 ईयर का क्या होगा? इंटरेस्ट। वो कितना है? 117। अब वो कह रहा है सम निकालो 3 ईयर्स का। सम का मतलब हो गया पी निकालो। पी निकालो। आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है पी प्लस आई। पी निकालना है।
आपको 3 इयर्स की अमाउंट दी हुई है, अमाउंट की यहां पे वैल्यू पुट करो, पी निकालना है और आपको इंटरेस्ट भी पता है 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है, 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है। अगर 1 ईयर का होता तो मैं सिंपल लिखता 39, मगर 3 इयर्स की बात कर रहा ना, तो 3 इयर्स में 3 बार इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, यहां पे जाना है, तो P की वैल्यू निकाल लो, I को यहां शिफ्ट करो, कितना आएगा A माइनस आई इक्वल्स टू P। तो अमाउंट आपको 3 इयर्स की दे रहा है, इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 3 इयर्स का, जो P होगा वो आपका सम होगा फॉर 3 इयर्स का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है ना ऑफ ₹10 फॉर 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था यूनिट्स है ना वो सेम होनी चाहिए पहले। अब यहां पे जो इंटरेस्ट कह रहा है ना, जो रेट है 4 मंथ, टाइम क्या दे रहा है, मंथ में दे रहा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना वो भी किस में दे रहा है, पर मंथ में। तो यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, क्लियर है। अब 4 मंथ हो गया आपका टाइम, 4 मंथ क्या हो गया टाइम, आपने 4 मंथ ही रखना है 4 मंथ। अब 3 पैसा पर रुपी, 1 रुपी में ना 100 पैसा होता है, 1 रुपी में 100 पैसा होता है। कह रहा है उस 100 पैसे में से ना 3 पैसा लेना आपने, 3 पैसा पर रुपी, और साथ में क्या है पर मंथ, इसका मतलब 3% हुआ, 3% पर मंथ का। इधर भी यूनिट मंथ है, इधर भी यूनिट मंथ है। ये आपका P बन गया, ये आपका टाइम बन गया 4 मंथ्स, और इसको चेंज करने की नीड नहीं है। अगर यहां पे ईयरली होता ना फिर मैं इसको चेंज करता, ईयरली। अगर यहां पे मंथ है, यहां पे मंथ हो, फिर नहीं चेंज करना। ईयर है चेंज नहीं करना, डेज है चेंज नहीं करना, ये भी चेंज नहीं करना मंथ, तो मंथ में चलेगा। अब P आपका 10 आ गया, R आपका कितना आ गया 3 पैसा पर मंथ, और जो टाइम है वो कितना है 4 मंथ। 3 पैसा है ना पर रुपी, तो 3% ऑफ 100 का हुआ ना, 3 पैसा तो कितना आ गया 100 में से 3 रुपीस, तो कितना होगा 3% हो जाएगा, 3% हो गया पर रुपी का। तो लगाओ फार्मूला I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या क्या गिवन है, P भी गिवन है, R भी गिवन है, T भी गिवन है, डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लो, ये इसके साथ कट गया, 12/100 इसको डिवाइड करोगे 1.2 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो बना ना इसके अकॉर्डिंग तो कितना है 1.2, चाहे I लिखो चाहे S.I लिखो, बोथ आर सेम, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये मैंने आपको ट्राई के लिए देना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेट करना है, जैसे आपने लेक्चर 1 के आंसर सेंड किए थे। थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया हुआ है। कहता है ₹64, जो ₹64, सपोज आपने 64 रुपीज लिए किसी बैंक से, अमाउंट टू रुपीज इतनी बन गई, ये P बन गया, और जो अमाउंट है ना वो आपकी इतनी बन गई कितने टाइम पे, 2 ईयर पे। देखो टाइम कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 64, अमाउंट कितना है 83.2। ये इन अगर ये दोनों गिवन हो ना इंटरेस्ट निकल जाता है। इंटरेस्ट कितना आ गया 19.2, ये फार्मूला होता है A माइनस P। इंटरेस्ट बन गया आपका दिस, क्लियर है। अब आपके पास P भी आ गया, A भी है, I भी है, T भी है ना T। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं क्या R निकलेगा, I भी है आपके पास, P भी है, T भी है, R आपने यहां से निकाल के मुझे बताना है कमेंट्स में कि R क्या होगा, एक R निकालना है। फिर उसके बाद कहता है व्हाट विल ₹86, कहता है क्या होगा 86 रुपीज का, व्हाट विल ₹86 अमाउंट इन 4 ईयर में। कहता है जब आपने प्रिंसिपल 86 लिया ना तो व्हाट विल अमाउंट क्या होगी इन 4 ईयर में एट सेम रेट। जो रेट यहां से निकलेगा वही रेट यहां पे लगाना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। कहता है व्हाट विल ₹86 का जो अमाउंट बनेगा ना इन 4 ईयर में एट सेम रेट, बताओ वो क्या होगा। रेट यहां से निकलेगा, रेट यहां पुट करो, P आपका 86 है, ईयर आपका
सॉरी, हाँ टाइम आपका 4 है, यहां वैल्यू पुट करो, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला, मगर आपने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फिर यही फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। पी आपके पास गिवन है 86, इंटरेस्ट जो यहां से निकलेगा ना, आपने मुझे बताना है अमाउंट क्या होगा। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपने 2 आंसर मुझे सेंड करने हैं, या तो 3 कर लो। रेट बताना यहां से क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा और अमाउंट क्या निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट बताने की नीड नहीं, जब यहां वैल्यू पुट करोगे आइडिया हो ही जाएगा कि अमाउंट का क्या आंसर आया। तो ये आपके लिए ठीक है, प्रैक्टिस है, तो आंसर आपने इसका सेंड करना है। तो इसका टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट का, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ।